यार सुनो भाई, अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर जिसका नाम तुमने ज़रूर सुना होगा, जलालाबाद। यहाँ का माहौल कैसा है? लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? ये लोग बच्चाबाजी में आबगे क्यों हैं? रात के वक्त कौन कौन से गुनाह आम हैं? और क्या ये सब अब तालिबान की हुकूमत में भी हो रहे हैं? ये शहर अफगानिस्तान के लिए अहम क्यों है और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होता है? तालिबान औरतों के साथ कैसा सलूक करते हैं? औरतों की ज़िंदगी कैसी है? और पाकिस्तान से चोरी होने वाले आईफोन्स और दूसरी कीमती चीज़ें जलालाबाद कैसे पहुंच जाती हैं? भाई ये सब जानकर तुम हैरान रह जाओगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। जलालाबाद, पहले इसको तारून शहर कहते थे और तारीख में इसे निंगरहारा या उदीनापुर के नाम से भी जाना जाता था। भाई ये अफगानिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। आबादी तकरीबन 2,30,000 के करीब है। ये निंगरहार सूबे का दारुल हुकूमत है, मुल्क के मशरकी हिस्से में। काबुल से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है ये शहर। काबुल दरिया और कन्नड़ दरिया के संगम पर हिंदुकश पहाड़ों के जुनूब में एक खूबसूरत सतह मुर्तफा पर बना हुआ है। मगरिब में काबुल जलालाबाद हाईवे के जरिए काबुल से जुड़ा हुआ है और मशरक में तौरखम और खैबर पास के रास्ते पाकिस्तान के पेशावर से कनेक्टेड है। तौरखम बॉर्डर तो बस 65 किलोमीटर दूर है, इसीलिए यहाँ तिजारत और कारोबार खूब चलता है। एक बड़ा समाजी और तजारती मरकज़ है ये शहर। इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ पेपर मिल्स बहुत बड़ी हैं। ज़राअत, वाह भाई, माल्टे, लीमू, चावल, गुना सब कुछ उगता है क्योंकि मौसम गर्म है। अफ़गानिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी निंगरहार यूनिवर्सिटी भी यही है। तारीख़ में तो ये शहर अफ़गान बादशाहों का फेवरेट रहा है। दर्रानी सल्तनत में तैमूर शाह ने तो इसे सुरमाई दारुल हुकूमत बना दिया था। अफ़गानी शायरी में भी इसकी बहुत तारीफ़ मिलती है। कल एरिया तकरीबन 12,800 हेक्टर है, 6 अजला है और तकरीबन 400 के करीब मोहल्ले हैं। लोग तकरीबन सब मुसलमान सुन्नी हैं। पहले यहाँ सिख और हिंदू बरादरी भी खूब थी, लेकिन जंगों की वजह से उनकी तादाद कम हो गई। फिर भी सिखों का एक अहम मरकज़ माना जाता है ये शहर। अब ज़रा मौसम की बात करते हैं। भाई ये अफ़गानिस्तान का सबसे गर्म शहर है। सहराई मौसम, बिल्कुल अमेरिका की एरिज़ोना जैसा। साल भर में बारिश बस 6 से 8 इंच, वो भी सर्दियों और बहार में। सर्दी शाज़ो नादर ही पड़ती है, लेकिन गर्मियाँ हों तो कभी कभी दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। गर्मियों में नमी भी ज़्यादा रहती है दीगर शहरों के मुकाबले में। शुमाली और जनूब मगरबी इलाकों में हवाएं चलती रहती हैं जो थोड़ी ठंडक देती हैं, लेकिन यही गर्म और मोतदिल सर्दियां इस शहर को ख़ास बनाती हैं। काबुल के अमीर लोग सर्दियों में यहाँ अपनी हवेलियों और बागों में शिफ्ट हो जाते थे। और फल, भाई जलालाबाद के बागात और फार्म्स फलों से भरे पड़े हैं। माल्टे, लीमू और क्या क्या नहीं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के तर्श और मीठे फल उगते हैं, जैसे माल्टा, कीनू, चकोतरा, लीमू और लाइम। ख़ास तौर पर माल्टे, वाह, यहाँ के माल्टे के दरख्त हर 3 साल में एक बार खूब फल देते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर किस्म है नॉरेंज वाला माल्टा। छिलका जर्द, जायका माल्टे और चकोतरे का परफेक्ट मिक्स। और चकोतरा, ओ भाई, यहाँ का चकोतरा 8 से 9 इंच बड़ा होता है। एक फल से पूरा ख़ानदान खा ले। फिर अनार, अंगूर और शहतूत भी खूब पैदा होते हैं। हर साल तकरीबन 10,800 टन अनार, 334 टन अंगूर और 7,750 टन शहतूत। ये सब या तो मकामी मंडियों में बेचे जाते हैं या काबुल भेज दिए जाते हैं। वहाँ से बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। दूसरी बड़ी फसल है गुना, मकामी किस्म का, जिसमें 15% शुगर होती है, यानी चीनी बनाने के लिए ज़बरदस्त। और सुनो, अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा खजूरों का फार्म भी यही जलालाबाद में है। अब ट्रांसपोर्ट की बात। जलालाबाद एयरपोर्ट, जिसे निंगरहार एयरपोर्ट भी कहते हैं, शहर के मरकज़ से तकरीबन 48 किलोमीटर जनूब मशरक में है। नेशनल एयरपोर्ट है, ज़्यादातर सिविल फ़्लाइट्स के लिए। निंगरहार और आसपास के सूबों वालों को खूब सहूलत देता है। ये शहर काबुल, पेशावर और अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के तमाम शहरों और कस्बों से ज़बरदस्त सड़कों के ज़रिए जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सारी तिजारत, सारा सामान, सब कुछ इसी जलालाबाद के रास्ते से गुजरता है। काबुल वाली शाहराह को 2006 में दोबारा बनाकर हमवार किया गया था, जिससे काबुल आने जाने का वक्त बहुत कम हो गया। लेकिन सुनो, ये सड़क दुनिया की सबसे ख़तरनाक सड़कों में शुमार होती है। हादसे बहुत होते हैं। ड्राइविंग करते वक्त एहतियात ज़रूरी है। इसी तरह जलालाबाद से पेशावर वाली सड़क को भी बेहतर बनाने का प्लान है। सड़क 88 चौड़ी करेंगे, सिक्योरिटी ठीक करेंगे, सयाहों को बुलाएंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान सामान की महफूज डिलीवरी मुमकिन हो जाएगी। अब क्रिकेट वालों खुश हो जाओ, यहाँ गाजी अमानुल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। गाजी अमानुल्लाह खान टाउन के करीब, जलालाबाद से बस 24 किलोमीटर जनूब मशरक में। लोग यहाँ मैच देखने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, आराम करते हैं। पूरा तफरीही मकाम है भाई। जलालाबाद तो आराम, ईमान और कल्चर का परफेक्ट मिक्स है। अच्छे होटल भी हैं, जैसे स्पैन गर होटल, सुल्तान होटल एंड रेस्टोरेंट, वाइट हाउस होटल, जहां तुम्हें असली अफ़गानी मेहमान नवाजी मिलती है।
کھانا، واہ واہ، روحانی زندگی اخونزادہ مسجد اور خوبصورت سپین مسجد کے گرد گھومتی ہے۔ تفریح کے لیے سرسبز پارکس بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ بھی محفوظ ہے۔ بادشاہ امان اللہ خان کا مزار، خان عبد الغفار خان کا مزار، محمد گل خان مومن کا مزار، یہ سب عظیم لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہیلتھ کی بات کروں تو یہاں زبردست اسپتال ہیں۔ اشرفا ماڈرن اسپتال، جلال آباد ریجنل اسپتال، ننگرہار ٹیچنگ اسپتال اور بہت سے دوسرے۔ تعلیم میں بھی آگے ہے۔ ننگرہار یونیورسٹی، خراسان یونیورسٹی، الفلاح یونیورسٹی، سپین غر ہائر ایجوکیشن سینٹر نوجوانوں کو اچھا مستقبل دے رہے ہیں۔ اور شاپنگ، حجازی سپر مارکیٹ، جدہ سپر اسٹور، ناکا سپر اسٹور جیسے جدید سٹورز ہیں جہاں روزمرہ کی ساری چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں۔ بھائی، جلال آباد واقعی ایک مکمل شہر ہے۔ تاریخ، کلچر، تفریح، تعلیم، ہیلتھ، سب کچھ۔ یہ شہر بہت کنزرویٹو ہے، خاص طور پر طالبان کے رول میں۔ نائٹ لائف، واہ، یہاں تو کوئی ویسٹرن سٹائل نائٹ لائف نہیں، نہ کلب، نہ بار، نہ الکوہل۔ لوگ رات کو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ریسٹورنٹس میں فیملی ڈنر کرتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں یا پارکس میں گھومتے پھرتے ہیں۔ شہر کی سڑکیں رات کو لائٹ سے چمکتی ہیں، لیکن پارٹی والی وائب نہیں، بس فیملی اور فرینڈز کے ساتھ سادہ زندگی۔ اب بچہ بازی کا سین۔ بھائی، یہ ایک بری اور غیر قانونی پریکٹس ہے جو پہلے بھی تھی۔ لڑکوں کو ڈانس اور بدتر چیزوں کے لیے استعمال کرنا۔ طالبان نے اسے آفیشیلی بین کر رکھا ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق اب بھی کچھ علاقوں میں چھپ کر ہوتی ہے، خاص طور پر پاورفل لوگوں میں۔ پہلے زیادہ اوپن تھی، اب کم ہوئی ہیں، لیکن ختم نہیں۔ یہ غلط ہے اور معاشرے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کی عورتیں، یار، طالبان کی وجہ سے عورتوں کے رائٹس بہت محدود ہیں۔ باہر نکلنے، تعلیم اور کام کرنے میں پابندیاں ہیں۔ عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، پبلک لائف میں کم نظر آتی ہیں۔ ڈیٹنگ یا چکر چلانا بالکل عام نہیں۔ عشق معاشقہ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا سین تو خطرناک ہے۔ معاشرہ اور طالبان دونوں سخت ہیں۔ فیملی آنر کا معاملہ ہے، زیادہ تر ارینج میرجز ہوتی ہیں، خاندان فیصلہ کرتے ہیں۔ کزن میرجز بھی عام ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی خود فیصلہ کریں تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ گن کلچر، ہاں یار، افغانستان میں بندوقیں عام ہیں، خاص طور پر دیہی اور قبائلی علاقوں میں۔ لوگ سیکیورٹی کراچی، لاہور وغیرہ سے چھینے گئے فونز طورخم بارڈر سے اسمگل ہوتے ہیں۔ بسوں، ٹرکوں یا ہینڈ کیری میں چھپا کر پشاور سے طورخم کراس کر کے سیدھا جلال آباد پہنچ جاتے ہیں۔ بس 65 کلومیٹر کا فاصلہ۔ IMEI چینج کر دیتے ہیں تاکہ ٹریکنگ نہ ہو۔ پشتون اور دیگر افغان لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں یار، گندمی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بال، تیز فیچرز، قدرتی خوبصورتی بہت ہے۔ میک اپ کم کرتی ہیں، لیکن تمہیں باہر سڑک پر کم نظر آئیں گی کیونکہ پردہ اور برقع عام ہے۔ طالبان کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، جو نظر آتی ہیں وہ بھی مکمل ڈریس کوڈ میں ہوتی ہیں۔ اندرونی خوبصورتی اور شرم و حیا بہت ہے ان میں۔ ٹوٹل یہاں شادیاں فیملی اور روایت پر چلتی ہیں۔ لڑکیاں خوبصورت لیکن کنزرویٹو لائف۔ اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی تو لائک مارو بھائی، کامنٹ میں بتاؤ تمہیں کیا لگا، شیئر کر دو۔